तो गाइस एक AMG कार जिसमें F1 टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल हो रही है और किसी भी कार एंथुजियास्ट के लिए ये दोनों जब कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर और क्या चाहिए एक्साइट करने के लिए। ये है मर्सिडीज की लेटेस्ट C43 जिसमें बहुत सारे चेंजेस हैं, जिसमें सबसे खास चेंज ऐसा है जिसके ऊपर हमारी नज़र रहेगी इस पूरे वीडियो में, और वो है इसमें लगा हुआ F1 टेक्नोलॉजी और प्लस जो इंजन है अब इसमें लगा हुआ है 2 लीटर वाला इंजन जिससे ताकत लगभग 402 bhp की आती है, टॉर्क है 500 न्यूटन मीटर और 0 to 100 4.6 सेकंड में ये करती है, टॉप स्पीड 250 kmph तक इसकी है। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कितनी एक्साइटिंग है ये AMG, जिसमें अब वन मैन वन इंजन वाली फिलॉसफी भी देखने को मिलेगी। सबसे पहले वही दिखाता हूँ मैं। चलिए तो इसमें देखते हैं कि जैसा आपको पता होगा AMG में जो इंजन तैयार करते हैं उनका नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इंजन के ऊपर। वन मैन वन इंजन वाली जो फिलॉसफी यहाँ पर हैंडक्राफ्टेड बाय ये टाल्हा सेन आई एम नॉट श्योर ये अपने इंडियन वाले सेन हैं या नहीं है, बट चलिए तो इंडियन सेन हो या ग्लोबल सेन हो, लेकिन शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। भगाते हैं इस गाड़ी को अब। तो गाइस AMG F1 टेक वाली AMG को चलाना शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा शुरुआती एक्सेलरेशन देखते हैं, शुरुआती रोमांच देखते हैं। स्पोर्ट प्लस मोड में मैंने इसे सेलेक्ट कर दिया है। अगर आप AMG कार से फैमिलियर हैं तो आपको ये पता होगा कि यहाँ स्टीयरिंग व्हील के ऊपर 2-3 आपको कंट्रोल मिलते हैं, जिसमें कि आप ड्राइविंग मोड जो है वो स्पोर्ट प्लस है, स्पोर्ट है, कंफर्ट है और इसके अलावा इंडिविजुअल है। ये सब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। स्पोर्ट प्लस मोड में आपको जो ड्राइव है, सस्पेंशन है, डायनामिक्स, वो सभी एक्सट्रीम वाला केस मिलता है। जो एग्जॉस्ट नोट है उसको भी मैंने पावरफुल पे कर दिया है, थोड़ी फील आनी चाहिए। इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर दिया है। अब देखते हैं यहाँ पर जो शुरुआती एक्सीलरेशन है वो कैसा है। फिलहाल इसमें आपको लॉन्च कंट्रोल डिसेबल हमें मिला है। एनीवे देखते हैं एक्साइटमेंट कितनी है, कैसी है, और हम जैसे इंथुजियास्ट को मजा आएगा कि नहीं। लेट्स सी। सो 3, 2, 1 एंड गो। आवाज़ तो बहुत ही दमदार आवाज़ आ रही है। और जैसा हमने कहा कि फ़िलहाल लॉन्च कंट्रोल जो है वो डिसेबल्ड है, तो वहाँ पे वो जो बिल्कुल ताबड़तोड़ एक्शन होता है वो तो फ़िलहाल मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पाया। लेकिन लीनियर में भी अगर मैं कहूँ तो जो एक्सेलरेशन है इसका, जैसा हमने बताया कि 4.6 सेकंड में है, वो आप फील कर सकते हैं कि जो तेज़ी है वो इसमें वैसे ही अवेलेबल है। तो एक चीज़ आपको वो मिलेगी। दूसरी चीज़ जो मुझे लग रहा है, जब मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ स्पोर्ट प्लस मोड में, बहुत ही क्विक, बहुत ही प्रिसाइज आपको पावर डिलीवरी मिलेगी। और इन सब के साथ जो बोनस में आपको मिलेगा वो है कैबिन के अंदर जो एग्जॉस्ट नोट की आवाज़ है। सब कुछ, सभी शीशे बंद हैं, बावजूद इसके आई कैन हियर इट प्रॉपरली। वो आपके एक्सपीरियंस को और ज़्यादा एनहांस करता है। इंटरेस्टिंग चीज़ होती है इस तरह के परफॉर्मेंस कार्स में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है, जो डायनामिक्स, पावर डिलीवरी और ओवरऑल जो इसके व्हीकल डायनामिक्स होता है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम या मेहनत होती है। और वो आप अपने ड्राइव के कुछ एक हिस्से में एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन जो ये आवाज़ है वो आप थ्रू आउट फील करते हैं, और ये ओवरऑल एक्सपीरियंस में बहुत बड़ा रोल अदा करती है, जो फ़िलहाल मुझे ये C43 में महसूस हो रहा है। ओके, सो अगर मैं इसके ड्राइवेबिलिटी की बात करूं, फिलहाल मुझे जितनी भी दूरी पर मैंने इसे ड्राइव किया, एक चीज़ तो ऑब्वियसली स्पोर्ट प्लस मोड में जब चलाया तो एक्सेलरेशन और जो एक्साइटमेंट है वो आपको काफ़ी मिलेगा। अब बात करते हैं उस F1 टेक की जिसे मर्सिडीज बेंज काफ़ी ज़ोर शोर से पेश कर रही है। 48 वोल्ट इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट गैस टर्बो चार्जर इसका नाम दिया गया है। तो इस टेक की मदद से इंजीनियर्स दरअसल टर्बो लैग को कम करने का दावा करते हैं, लो एंड टॉर्क को बेहतर करने की बात भी करते हैं।
तो जैसा कि हम जानते हैं कि टर्बोचार्ज जो इंजन होते हैं वो सेम साइज के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से ज़्यादा ताकत निकालते हैं, क्योंकि एग्जॉस्ट गैस को ठंडा और कंप्रेस करके वापस इंजन में डाला जाता है, जिससे एक्स्ट्रा एयर एक्स्ट्रा पावर के तौर पर बाहर आती है। लेकिन इस एक्स्ट्रा प्रोसेस के चक्कर में थोड़ा वक्त लगता है, जिससे हम आमतौर पर, आपने अगर रिव्यूज हमारे देखे होंगे तो आपको याद होगा ये टर्म टर्बो लैग, आमतौर पर हम उसका जिक्र करते हैं। तो इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट गैस टर्बोचार्जर इसी टर्बो लैग को कम करता है, क्योंकि टर्बो के बीच में एक मोटर फिट किया जाता है जो कंप्रेसर को पहले से ही तैयार कर देता है, यानी वो एग्जॉस्ट गैसेस के आने का वेट नहीं करता है, और इस वजह से प्रोसेस थोड़ा सा तेज हो जाता है, और इसी वजह से टर्बो लैग कम होता है, और जो लो एंड आरपीएम के ऊपर ताकत कम मिलती रहती है, वो प्रॉब्लम भी इसके जरिए दूर करने का दावा कंपनी करती है। और अगर आपके मन में सवाल है कि क्या हमने महसूस किया, तो मैं जरूर कहूंगा कि हाँ, टर्बो लैग आपको बहुत कम इसमें महसूस होगा C43 में। यहाँ पर मैं इसके ट्रांसमिशन की जो बात कर रहा था, वो आपको काफ़ी क्रिस्प मिलेगा और पावरफुल फील आपको मिलेगी जिस हर एक गियर शिफ्ट के साथ। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने महसूस की वो ये कि ये जो बिहेवियर है वो आपको इंटिमिडेटिंग नहीं लगता है, बहुत एक्सट्रीम नहीं लगता है। इसका मतलब ये भी है कि आप डेली लेवल के ऊपर भी इसके एक्साइटमेंट को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसके क्विकनेस को एडमायर कर सकते हैं, उससे एडिक्ट हो सकते हैं। लेकिन कुछ एक प्रैक्टिकलिटी वाले जो इसके एस्पेक्ट है वो उससे आप इम्प्रेस भी ज़रूर होंगे। जैसे अभी तक जो भी छोटे बड़े जो विभिन्न प्रकार के स्पीड ब्रेकर्स मिलते हैं, वहाँ पे ये आपको डराती नहीं है, वहाँ पे बहुत ही कंफर्टेबली ये क्रॉस कर रही है। तो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से अगर हम देखें, डेली यूजेज के हिसाब से देखें, तो भी ये कार जो है, उफ क्या आवाज़ है। तो जो ओवरऑल पैकेजिंग मैं कहूँगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंगली परफॉर्मेंस प्लस प्रैक्टिकलिटी का पैकेज नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी तक मुझे जो स्पोर्ट प्लस मोड में भी सस्पेंशन इतना रिजिड नहीं लगा है जो कि आपको लंबी दूरी के ऊपर अनकंफर्टेबल लगे। लेकिन जिस हिसाब से इंजन का परफॉर्मेंस है और जिस हिसाब से सस्पेंशन का मुझे सेटअप मिल रहा है, सो आप वीकडेज में लोगों को इम्प्रेस करते हुए, स्टेटमेंट देते हुए गाड़ी को निकाल के ले जा सकते हैं, और वीकेंड के ऊपर अगर रेस ट्रैक को जाने का मन है, वहाँ भी ये डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तो गाइज अब इस हिस्से के ऊपर नजर डालते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा कि यहाँ जो मेन्यू आपको मिलता है उसमें एक AMG परफॉर्मेंस वाला आइकॉन है, उससे आप दबाइए। फिर मैंने इंजन वाला सेलेक्ट किया था। इसमें जब मैं एक्सीलरेट करता हूँ तो किस तरह से टॉर्क और पावर मिल रहा है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग ये एनिमेशन होता है, किसी भी इंथुजियास्ट के लिए आई थिंक काफ़ी इंगेजिंग भी होगा। यहाँ देख सकते हैं किलोवाट में है पावर, और जो टॉर्क है वो न्यूटन मीटर में आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए इंजन किस तरह से पावर और टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। गाइस, इजी मैन्यूवरेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपको रियर एक्सल ड्राइविंग या स्टीयरिंग भी देखने को मिल रहा है। इससे हल्की स्पीड में भी आप ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकते हैं। गाइस 98 लाख की इसकी एक शो कीमत है। यहाँ पर ऑब्वियसली स्पोर्टी के साथ साथ थोड़ा लग्जरी, थोड़ा सा प्रीमियम, ये सब एलिमेंट तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं, ये रेड सीट बेल्ट, रेड आपको लेदर के साथ जो स्टिचिंग है, जो स्वेड लेदर की फील आपको देखने को मिल रही है। ओवरऑल फील जो है वो आपको स्पोर्टी और प्रीमियम इसमें देखने को मिलेगा। डार्क सा पूरा आपको यहाँ सेटअप है। स्टीयरिंग की बात करें, यहाँ पर अगेन काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी अच्छी फील के साथ, रेड स्टिचिंग के साथ, यहाँ पर AMG की बैजिंग के साथ आपको ये जो स्टीयरिंग पूरा यूनिट में देखने को मिलता है। इसमें लेफ्ट साइड में अगर देखें तो यहाँ इंफोटेनमेंट को कंट्रोल करने के लिए बटन्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसे आप टच कीजिए, स्लाइड कीजिए एंड यू कैन यूज़ दिस। इसके अलावा यहाँ से आप जैसे मेन्यू में जा सकते हैं लेफ्ट साइड से। इसके अलावा दो जो डायल हैं वो आपको ध्यान होगा कि यहाँ पर अलग अलग ड्राइविंग मोड के लिए आप राइट वाले डायल को यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल इसका कलर भी जो है वो चेंज होता है, कंफर्ट में ब्लू है, स्पोर्ट में येलो है और रेड है स्पोर्ट प्लस में। सो ये आपको इसमें फील देखने को मिलेगी। लेफ्ट साइड में दो अलग अलग कंट्रोल हैं, जिसमें एक तो ऑब्वियसली एग्जॉस्ट का वहाँ पर आइकॉन बना हुआ है, यानी एग्जॉस्ट के साउंड को आप नॉर्मल या पावरफुल बना सकते हैं।
और वो तुरंत आपको फ़र्क भी महसूस होगा जो अब मैं सुनाता हूँ आपको। इसके अलावा और ऊपर जो बटन है उसे आप ट्रैक्शन कंट्रोल या स्पोर्ट मोड ऑन ऑफ कर सकते हैं। पीछे आप देख सकते हैं बहुत ही स्पोर्टी सी फील वाला मिनिमल लेकिन बड़े साइज का चंकी सा आपको पैडल शिफ्टर्स जो है वो देखने को मिलेगा। गियर शिफ्ट यहाँ पर आप अलग से लेवर में देखने को मिलता है, जैसे बहुत सारे इंडियन कार्स में जिस तरह से आप जिस तरफ या जिस तरीके से आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, वैसे ही मर्क में आपको ये राइट साइड में ये स्टिक मिलता है जिसमें रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और पार्क मोड। तो पार्क के लिए आप सिर्फ एक बटन दबाइए, यहाँ पर बहुत ही ईजी होता है। तो ये वाला जो फीचर है, ये जो एंगल है वो थोड़ा सा वक्त लेता है, आप इसके यूज टू होते हैं, बट प्रीटी ईजी टू यूज़। यहाँ पर स्पेशली जो पार्क बटन है, एक बटन दबाइए खट से पार्क में चली जाती है। अगर स्क्रीन की बात करें, यहाँ पर अलग अलग मोड है, अलग अलग डिज़ाइन में आप इसे या लेआउट आप इसमें देख सकते हैं। ट्रैक पेस है, सुपर स्पोर्ट है, इसके अलावा स्पोर्ट है और क्लासिक है, ये सभी डिज़ाइन। इसके अलावा अंडरस्टेटेड भी है, उसमें बहुत ही हल्के से आपको इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग आपको नहीं लगेगा। सो ये वाला फील आपको, और प्लस कलर के भी ग्रेडिंग अलग अलग है, आप अलग अलग कलर का लेआउट इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नेविगेशन की अगर पूरी डिस्प्ले आपको यहाँ चाहिए वो भी आपको देखने को मिल रहा है। सो ढेर सारे इन्फॉर्मेशन, ढेर सारे मेन्यू आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस वर्टिकल से देखने वाले स्क्रीन को अगर देखें तो यहाँ पर मोरलेस फैमिलियर ही पूरी आपको कहानी देखने को मिलेगी। ऐप्स हैं, सेटिंग्स है, कंफर्ट है, फ़ोन है, मीडिया, परफॉर्मेंस, ट्रैक पेस, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। जो वायरलेस एप्पल कार पे फिलहाल मैंने कनेक्ट किया हुआ है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। सेटिंग्स में जाएँ तो यहाँ पर आप जो व्हीकल के इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको काफ़ी सारे इसमें मिल जाते हैं, कंफर्ट, और उसे आप अपने हिसाब से जो है कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप एक और आइकॉन देख रहे होंगे AMG परफॉर्मेंस का। तो यहाँ पे आपको ढेर सारे इन्फॉर्मेशन इसके परफॉर्मेंस से जुड़े हुए मिलते हैं। सस्पेंशन या स्टीयरिंग का जो एंगल है वो आप देख सकते हैं। इंजन में जब मैं इसे ड्राइव करता हूँ तो जो इंजन कितने RPM पर टॉर्क कितना प्रोड्यूस कर रहा है, पावर कितना प्रोड्यूस कर रहा है, वो आपको इसमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कंजम्पशन है और ये जो क्लॉक है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये कहानी मोरलेस ऐसी है जो अगर आपने हमारी पुरानी AMG की गाड़ियाँ या मर्सिडीज़ की गाड़ियों वाली स्टोरी देखी है, सो यू वुड बी फेमिलियर। और ट्रैक का पेस में जो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे ट्रैक्स की इन्फॉर्मेशन इसमें पहले से फेड होते हैं। इसके अलावा आप ड्रैग रेस के लिए जब इसे इस्तेमाल करें तो वो इसके टाइमिंग को रिकॉर्ड करता है, नोट करता है। एक बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्रीमियम सी फील के साथ आपको ये पूरा फिनिश बीच का मिलेगा, डैश के बीच में जिस तरीके से है, और बहुत ही खूबसूरत ही लगता है। इसे आप जब खोलते हैं तो यहाँ पर 2 ग्लास होल्डर, फ़ोन रखने की जगह वायरलेस चार्जिंग पॉइंट, एक Type-C चार्जिंग पॉइंट आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे भी आपको 2 और चार्जिंग पॉइंट आर्मरेस्ट के नीचे मिलते हैं, लेकिन वो भी दोनों आपको Type-C वाले ही देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पावर्ड सीट आपको मिलेगी, हाइट के लिए, रीच के लिए, आगे पीछे स्लाइड करने के लिए, यू कैन यूज़ इट। तो ये कहानी है फ्रंट रो की इस C43 में। और जो सनरूफ है वो आपको बड़े साइज़ का मिलेगा और उसे यूज़ करना बहुत ही कूल है। यहाँ इसे स्लाइड किया मैंने और जो ब्लाइंड है वो खुला और सनरूफ खुलना शुरू हो गया। तो इन्हीं सब कुछ फीचर्स को यूज़ करते हुए आप महसूस करते हैं कि कितनी मेहनत उसके पीछे गई होगी परफेक्ट करने में, और वही जो मेहनत है वही एक्सक्लूसिविटी, थोड़ी सी प्रीमियमनेस की फील में ऐड करती है। तो चलिए, ये ड्राइवर सीट की कहानी हो गई। अब पिछले सीट पर बैठकर देखते हैं कि वहाँ पर कहानी कैसी है। क्रांति संभव रिपोर्टिंग फ्रॉम द सेकेंड रो ऑफ C43। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि अगर आप टॉल हैं तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आपको हेडरूम में मिलेगी। नी रूम एडिक्वेट आपको मिल जाएगा। ये वैसे भी मैंने अपने ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट किया है। तो जो सीट का डिज़ाइन है उससे आपको थोड़ी सी जगह यहाँ पर नी के लिए एक्स्ट्रा देखने को मिले। बहुत ज़्यादा स्पेस मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, ये यूजेबल है, प्रैक्टिकल है, एडिक्वेट स्पेस है 2 लोगों के लिए यहाँ पर पिछली सीट पे भी। 3 के लिए ऑब्वियसली ज़्यादा मुश्किल होगी। बीच का आप टनल देख सकते हैं, काफ़ी ऊपर उठा हुआ है। तो प्रीमियमनेस, स्पोर्टीनेस और बाकी सेफ्टी के फीचर्स हैं। यहाँ पर आपको अलग से क्लाइमेट कंट्रोल या टेम्परेचर कंट्रोल यहाँ पर देखने को मिल नहीं रहा है। आपको AC वेंट्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं और जो फील है, फिनिश है, वो तो प्रीमियम है। मेटालिक फील के साथ आपको यहाँ पर डोर पैनल दिया गया है, बीच में इंसर्ट्स जो हैं। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि एडिक्वेट से ही फीचर हैं जहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं फैमिली के साथ। लेकिन हाँ, जब प्राइस आप देखते हैं तब आपको लगता है कि हाँ, कुछ एक एक्स्ट्रा प्रीमियमनेस, लग्जरी वाली फील और एक्स्ट्रा आ सकती थी। बट अदरवाइज आई गेस यहाँ पर जिस कार को हम देख रहे हैं, जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ज़्यादा है,
वो इस हिसाब से देखें तो यूजेबल है, प्रैक्टिकल भी है, हाँ अगर प्राइस को भूल जाएं तो। चलिए अब एक और पहलू है प्रैक्टिकलिटी का, और यहाँ पे अगर आप पूरी फैमिली के साथ इस कार को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप लंबी ड्राइव पर भी लेके जाना चाहेंगे, या अपने गोल्फ किट को भी रखना चाहेंगे, थोड़ा सा शो ऑफ करना है, तो यहाँ पर जगह आपको ठीक ठाक मिल रही है, बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं। यहाँ जो स्पेस सेविंग टायर्स आपको, स्पेयर टायर, वो उसने जगह जो है वो थोड़ी सी यहाँ पर अपनी जगह ले ली है। सो दिस इज द स्पेस विच यू गेट, और थोड़े सामान रखने की जगह आपको स्लैब के नीचे देखने को मिलेगी। ओवरऑल किसी रेस कार की तरह बिल्कुल जिसे कहते हैं नाम मात्र का स्पेस वो भी नहीं, ठीक ठाक यूजेबल एडिक्वेट स्पेस मैं कहूँगा। अगर आप अपना गोल्फ किट करना चाहते हैं, फैमिली के साथ वीकेंड पे जाना चाहते हैं, दिस नॉट बैड। तो आखिर में C43 पैकेज के तौर पर एक बहुत ही बैलेंस्ड पैकेज लगती है प्रैक्टिकलिटी और परफॉर्मेंस के बीच, जहां पर एक रियल AMG की फील आपको इसके तेज तर्रार परफॉर्मेंस से महसूस होता है, लेकिन डेली ड्राइव के तौर पर भी अगर आप देखें तो ये अनकंफर्टेबल, बहुत ही एक्सट्रीम मशीन आपको महसूस नहीं होती है। तो ऐसे में प्राइस हो सकता है साइज के हिसाब से थोड़ी ज्यादा लगे, लेकिन जो एंथुसियास्ट हैं उनके लिए एक बैलेंस पैकेज नजर आती है C43।